प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से क्लास 10th का। आज जो है ये 37वां वीडियो है त्रिकोणमिति का। इसके पहले 36 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है एक्सरसाइज 8 दशमलव का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आइए हल करते हैं। दे रखा है साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, यानी जो भी साइन थीटा का वैल्यू है उसे हमें किस में दर्शाना है, तो सेक थीटा में ही दर्शाना है और किसी में भी नहीं दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देखिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम जितना भी शॉर्ट में बना सकते हैं उतना बनाएंगे। तो एक आपको हम फार्मूला लिखवाए थे साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना होता है फार्मूला, तो √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए। प्यारे बच्चों, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक है तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अच्छा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है फार्मूला, तो कहिएगा 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सेक थीटा वाले फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे समझते हैं। कुछ नहीं है तो इसके बटा के नीचे कितना है, 1 है। अब ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इसका लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम। 1 और सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 में सेक स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया। सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो एक बार में, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ये स्क्वायर से तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बचेगा हमारे पास रूट के अंदर में कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना लिख देंगे, 1। और ये जो है हमारे पास स्क्वायर से रूट तो क्या हुआ, हट गया। तो हमारे पास केवल कितना हो जाएगा, सेक थीटा होगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल को हल करते हैं। दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 × 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम फार्मूला आपको लिखवाए थे, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो आप हल लिख दीजिए। ठीक है, हल लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसे हम लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये दोनों आपस में किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो गुणा में जुड़े हुए। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब जब हम गुणा का चिन्ह दे दिए तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा फार्मूला ढूंढेंगे इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड इसमें करना चाहें, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इधर हम माइनस दिए तो इधर माइनस से गुना करेंगे, तो जिसके आगे माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जिसके आगे प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट। और यही यहाँ पे चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो दे रखा है इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये तो आपको समझा दिया गया। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख दें। तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, tan थीटा, और गुणा में कितना लिख दे सकते हैं, कॉट थीटा, और इस पर क्या कर सकते हैं, पूरा होल स्क्वायर कर दिए। माइनस है तो माइनस हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। और इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या कर दिए, इस पे स्क्वायर कर दिए। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा ही लिख देंगे, और कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 बटा, आप कोसेक थीटा है तो 1 बटा आप इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, माइनस है तो माइनस हो गया। कॉट थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो कहिएगा कि कॉस थीटा, और बटे में कितना होता है, साइन थीटा। ये सब क्या है, फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है,
यहाँ पे साइन थीटा है तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। और ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। तो इसको हम हल करेंगे। साइन थीटा है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग करेंगे एक बार में, एक में एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग करेंगे एक बार में और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा ही होगा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कट गया। हमारे पास जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा के रूप में बोल रहा था और ये कॉस थीटा के रूप में हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान टेन थीटा के पदों में क्या होगा। ठीक है, इसका मान जो है टेन थीटा के पदों में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आज वीडियो बनाने में दिक्कत आ रहा है क्योंकि कैमरा में थोड़ा लग रहा है इशू आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जो भी है इसको हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद कितना लिखेंगे, 1 माइनस है तो माइनस हो गया और टेन थीटा है तो टेन थीटा हो गया, बटा है तो बटा हो गया। फिर बटा के नीचे एक है तो एक हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। कॉट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा के फॉर्म में। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा में टेन थीटा होता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके बटा के नीचे कितना है, 1 है। और इस पूरे पे होल स्क्वायर है तो हम इस पूरे पे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह हो गया। अब ये जो है ये तो क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। 1 है और टेन थीटा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 में टेन थीटा का भाग करेंगे तो टेन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, टेन थीटा में टेन थीटा का भाग करेंगे एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया। और यहाँ से ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब हम आगे इसको हल करेंगे तो ये वाला टेन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा तो इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आप टेन थीटा को इस तरह लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू 1 माइनस में टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ही था और ये वाला टेन थीटा इसके साथ में आ गया। और बटा है तो हम भी क्या कर दिए, बटा दे दिए। और टेन थीटा माइनस 1 है तो यहाँ पे हम लिख दिए टेन थीटा और माइनस में 1 लिख दिए। और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो हम भी इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 1 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे 1 के आगे माइनस है। टेन थीटा के आगे माइनस है लेकिन यहाँ पे टेन थीटा के आगे क्या है, प्लस है। तो इसको हम कुछ इस रूप में करेंगे कि ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। कट जाएगा तो हमें टेन थीटा के फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो माइनस ऊपर में क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, जब हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो जिसके आगे प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जिसके आगे माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेन थीटा प्लस का है तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है माइनस का ये टेन थीटा हो जाएगा, इंटू है तो इंटू हो गया। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इसके आगे क्या है, माइनस है तो प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए। बटा के नीचे कितना है, टेन थीटा माइनस 1 है तो टेन थीटा माइनस 1 हो गया। इस पूरे पे होल स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे 1 के आगे माइनस है 1 है, यहाँ भी 1 के आगे माइनस 1 है। यहाँ पे टेन थीटा के आगे प्लस है, यहाँ भी टेन थीटा के आगे प्लस है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, माइनस का टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी टेन थीटा को हम आपस में 2 बार गुना करेंगे, यानी माइनस का टेन थीटा गुने माइनस का टेन थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। टेन थीटा में टेन थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि a बराबर साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और b बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो a और b में क्या संबंध है, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यानी जो भी, या तो ए को उठा लीजिए या फिर बी को उठा लीजिए, उसके बाद पता ही चल जाएगा कि क्या है, ए जो है बड़ा है बी के, या फिर ए बराबर है बी के, या फिर ए, मतलब जो भी रिलेशन होगा यानी हमें बताना है ए और बी के बारे में। तो ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं किसको, ए को। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, यानी जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ए बराबर दे रखा है, कितना दिया है, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, बटा है तो बटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया, बटा है तो बटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा। हर का परिमेयकरण किस तरह करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसके उल्टा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे।
1 माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में कितना हो जाएगा, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, जब हम आगे इसके आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह हो गया, एक में एक से गुना करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक में एक से गुना करेंगे, एक होगा माइनस है तो माइनस हो गया, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा है तो 1 माइनस में कॉस थीटा, बटा है तो बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा है तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा है तो यानी ये दो बार इसको लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कट गया। हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, तो 1 माइनस का कॉस थीटा और बटा में कितना बच गया प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा बच गया। अब यहाँ पे देखिए बी का जो वैल्यू है वो तो कितना है, 1 माइनस का कॉस थीटा और बराबर में कितना है, साइन थीटा। यानी आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी के। यानी आप कह सकते हैं इसलिए यहाँ ए बराबर होगा किसके, बी के, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि a बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और b बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो a माइनस बी का मान कितना होगा। ठीक है, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि हमें किसका मान निकालना है, a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मान निकालना है तो हम यहाँ पे a माइनस बी, a का मान कितना दे रखा है, तो a का मान आप लिख सकते हैं, कितना दे रखा है, तो a जहाँ पे a है वहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो हम भी माइनस का चिन्ह दिए, b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू कितना दे रखा है, तो टेन स्क्वायर का थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है लेकिन स्क्वायर है तो हम भी दोनों में स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में इस सब को एज इट इज लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम आगे हल करेंगे तो इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है तो ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर में तो एक बच जाएगा और बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। इसको एज इट इज लिखते हैं, कितना, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इंटू में 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का एक है तो माइनस का एक हो गया, माइनस है तो माइनस, इसको एज इट इज लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर फार्मूला कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो गया और ये दोनों आपस में किस में जुड़े हुए हैं, गुणा में, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, टेन स्क्वायर में थीटा इंटू में कितना हो गया, साइन स्क्वायर में थीटा हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का दोनों क्या हो गया, कट गया, कट के रिजल्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आप कह सकते हैं इसलिए ए माइनस बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, जीरो आया। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है यदि x बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, y बराबर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तब x और y में संबंध क्या है, यही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से x का जो मान है हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो x का जो भी मान है हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो कहिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा दे दिए, यहाँ पे थीटा था तो थीटा दे दिए। ठीक है,
जब हम आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये माइनस का एक और ये प्लस का एक क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए तो y का मान कितना दे रखा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा है और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, और यही वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू किस में दे रखा है, तो ये वैल्यू y का है, यानी आप कह सकते हैं इसलिए x जो है वो किसके बराबर आ गया है, y के बराबर आ गया है। ठीक है, यही इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, यानी रिलेशन पूछा था, हम लोग रिलेशन बता दिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो भी वैल्यू दे रखा है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा डिटेल में, 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को हम लेंगे तो अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ये जो है गुना में दे रखा है तो कितना है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ही इसको कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो एक में एक से गुना करेंगे, एक होगा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आगे हल करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो सेक स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है, और ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा, और b बराबर कॉस का पावर 4 थीटा, तब a माइनस बी का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद a माइनस बी का है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a माइनस बी कर देते हैं। a का जो भी मान होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, तो a के जगह पे कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, इस पूरे को लिखेंगे, तो कितना है, a के जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस में साइन का पावर 4 थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया। बी के जगह पे कितना लिखेंगे, कॉस का पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, अगर इसको हम अगर ए को हम अगर इसको हम बी मान लें और साइन थीटा को ए मान लें, तो आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, अगर इसको हम ए मानते हैं तो अगर एक को हम कितना लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, इसको 2 गुना 1 गुने साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया, और इसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉस का पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको हम कितना मानते हैं, बी मानते हैं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया 2, और एक को कितना माने हैं, ए माने हैं, और इसको कितना माने हैं, बी माने हैं, और प्लस में कितना हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए किसको माने हैं, एक को, और बी किसको माने हैं, तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को माने हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये क्या होता है फार्मूला, ये हम आपको नीचे वाला समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अब माइनस है, माइनस में है तो माइनस कर दे दिया, कॉस का पावर 4 थीटा है तो कॉस का पावर 4 थीटा हो गया। ठीक है, जब हम आगे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, और माइनस में कॉस का पावर 4 थीटा है तो कॉस का पावर 4 थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का कॉस का पावर 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का कॉस का पावर 4 थीटा, ये प्लस का कॉस का पावर 4 थीटा, कट के रिजल्ट कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी का मान पूछा है, तो ये हम जितना भी निकालेंगे तो ए माइनस बी ही निकाला है, तो आप कह सकते हैं ए माइनस बी का जो मान आया वो कितना आया, 0 आया, और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान साइन थीटा के पदों में ही बताना है। किसके पदों में बताना है? तो हमें साइन थीटा के ही पदों में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? साइन का पावर 4 थीटा है तो साइन का पावर 4 थीटा के लिए हम कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर। और कॉस का पावर 4 थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर में थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में किस में है? गुना में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। हमें क्या करना है? कॉस थीटा का यहाँ पे यूज ही नहीं करना है, यहाँ पे किसके फॉर्म में लाना है? साइन थीटा के फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला कितना होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। एक में इन सभी से गुना करेंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 12 कोष्ठ को हम लागू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हमारे पास केवल बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, एक है तो एक हो गया। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन थीटा के पदों में पूछा था तो साइन थीटा के पदों में इसका आंसर कितना होगा? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ, सबसे पहले हिंट्स दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद क्या लिखिएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कॉट थीटा बराबर होता कितना है? तो आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, यानी आधार का मान 7 है तो लंब का मान कितना है? 8 है। अब यहाँ से आप कर्ण का मान निकाल के अब यहाँ पे जितना भी वैल्यू है उसको हम पुट कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड हुआ उसको हम आपको बताते हैं। तो जो दे रखा है उसको लिख दीजिए एज इट इज। तो सेकंड मेथड में हम कितना लिखेंगे? जो दे रखा है तो 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से डायरेक्ट ही बनाइए ना। अगर इसको ए मानते इसको बी मानते तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वैसे ही ये भी ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों के बदले में इसको लिखें, इन दोनों के बदले में इसको लिखें, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब एक में एक से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया। एक में एक से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस है, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम आगे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बटा है तो बटा हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला कितना होता है? तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला कितना होता है? तो कहिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा का मान ही दे रखा है। तो कॉट थीटा का मान दे रखा है तो कितना दे रखा है? कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है यानी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 7 में 7 से गुना करेंगे 49 होगा और 8 में 8 से गुना करेंगे 64 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 49/64 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 12 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/3 तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पीछे। साइन थीटा बराबर कितना है? 1/3 है। साइन थीटा बराबर होता कितना है? तो लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, यानी लंब का मान अगर 1 है तो कर्ण का मान कितना है? 3 है। अब यहाँ से हम किसका मान नहीं दे रखा है? तो आधार का मान नहीं दे रखा है, तो आधार का मान निकालेंगे। आधार बराबर कितना होता है? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। जब आगे इसको हल करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? √8 हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आधार का मान आया वो कितना आ गया? तो 2√2 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो 2√2 आया, अब तो तीनों का हमें मान आ गया है और इसमें हमें क्या करना है? पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया और कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है? 2 है तो 2 हो गया। 2 है तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और कॉट थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है? तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार का मान कितना है? तो कहिएगा कि 2√2 है, 2√2 है और लंब का मान कितना है? तो 1 है। ठीक है, और इस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस में 2 है तो 2 हो गया।
ठीक है। जब हम आगे हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यानी 2√2 को स्क्वायर करेंगे, यानी 2√2 गुने 2√2 करेंगे तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होता है 2 ही होता है, यानी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। यानी इसका स्क्वायर किए तो कितना आया 8, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और 8 में 1 का भाग करेंगे 8 ही होगा। प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया। 8 में 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस में 2 है तो 2 हो गया। 16 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 15/8 तो 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, तो इसको भी 2 मेथड से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। पहला वाला मेथड यही है कि cot थीटा बराबर कितना है 15/8 है, तो cot थीटा बराबर होता कितना है तो आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से आप किसका मान निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कर्ण का मान निकाल के अब जो भी पूछा है उसमें हम क्या करेंगे, यानी पुट करते जाएंगे मान। ठीक है, और दूसरा मेथड आइए हम आपको सिंपल मेथड बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ भी कॉमन 2 है, तो यानी 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा sin थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 - sin थीटा है, तो 1 - कितना हो गया sin थीटा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो ये हम काम कर दिए। आइए दूसरे नीचे वाले में भी हम देखते हैं कॉमन। तो पहले तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस दूसरे वाले कॉलम में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2, तो यानी 2 को कॉमन कर लिए। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 1 + cos थीटा है तो 1 + cos थीटा ही लिख देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2 कॉमन है तो 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 - का cos थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अगर इसको एक मानते ए मानते इसको बी मानते तो ये a + b हो गया और ये - b हो गया। तो फार्मूला क्या होता है a² - b² होता है। a² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और b² कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है तो a + b × a - b यानी a², और माइनस का b² कहने का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस, sin थीटा में sin थीटा से गुना करेंगे तो sin² थीटा हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया, यहाँ पे 1 - cos² थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब आगे हल करेंगे तो 1 - sin² थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो sin² थीटा होता है। cos² थीटा बटा sin² थीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कि cot² थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ से cot थीटा का यहाँ पे वैल्यू दे ही रखा है 15/8, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे 15/8, और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए, यानी 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 225/64 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2 cos² थीटा + 2/1 + cot² थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों कितना है 2 cos² थीटा है तो 2 cos² थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 हो गया। 1 + cot² थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो cosec² थीटा होता है। ये प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, और आपको ये सब लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है 2 cos² थीटा है तो 2 cos² थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। अच्छा, इसको 2 को हम अलग कर देते, 2 × 1 cosec² थीटा लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 cos² थीटा है तो 2 cos² थीटा कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 है तो 2 हो गया। 1/cosec² थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो कहिएगा कि sin² थीटा होता है। ये जो है फार्मूला होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन कर लिए, तो हमारे पास कितना बचा cos² थीटा, और प्लस यहाँ पे कितना बचा sin² थीटा। 2 है तो 2 हो गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान होता कितना है 1 होता है, और ये दोनों गुना में जुड़े हुए हैं तो गुना हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 15 नंबर सवाल को हल करते हैं। दे रखा है यदि tan 2a बराबर cot a - 21 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, tan 2a के लिए कितना लिख सकते हैं, तो cot 90 - 2a। देखिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 2a, तो cot 90 - थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, तो tan हो जाएगा, और थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 2a, तो इस tan 2a के लिए हम कितना लिखे, इस पूरे को लिखे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए, cot है तो cot हो गया, और a - 21 डिग्री है तो a - 21 डिग्री, cot से cot क्या हो गया, कट गया। हमारे पास जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस का 2a, और यहाँ पे a और माइनस का कितना बचा 21 डिग्री। या तो आप
इन दोनों को एक तरफ कीजिए या फिर इन दोनों को एक तरफ कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसको एक तरफ करते हैं। ये माइनस का 2a है तो 2a हो गया, ये प्लस का a है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, और ये माइनस का 21 है तो माइनस का 21 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना है 90 है, और इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2a और माइनस का a को जब करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3a हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही होता है। तो 1 हो गया और 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। ए बराबर जब निकालेंगे तो 111 हो जाएगा, और 1 के साथ में 3 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो तितरी के 9 हो जाएगा, और 2 3 7 21 हो गया, यानी ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा 37 डिग्री होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले बच्चों अब 16 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको हम मुंह से समझा सकते हैं। यहाँ पे कितना है, tan 26 डिग्री है और यहाँ पे cot 64 डिग्री है, का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं tan है तो tan है तो tan लिख देंगे। tan 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 26 डिग्री होगा तो 64 डिग्री को घटा देंगे। बटा है तो बटा हो गया, और यहाँ पे कितना है cot 64 डिग्री है तो cot 64 डिग्री होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है तो cot थीटा होता है, cot और थीटा के जगह पे 64 है तो 64 हो जाएगा। बटा है तो बटा हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 64 है तो 64 हो गया। 64 से 64 दोनों क्या हो गया, cot 64 से cot 64 कर गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो 16 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है 17 नंबर cot थीटा बराबर 3/4, तो cot का उल्टा कितना होता है, तो cot का उल्टा होता है tan होता है। तो cot का चूंकि जब cot का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 3/4, तो cot का उल्टा होता ही कितना है तो tan थीटा होता है। tan थीटा जब उल्टा होता है तो इसको भी पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है तो tan स्क्वायर थीटा पूछा है, यानी tan स्क्वायर थीटा, तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा, तो 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, या तो इसको बदलिएगा या फिर इसको बदलिएगा, ठीक है। तो इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर को बदलिएगा तो साइन 90 में से कितना डिग्री को घटाइएगा कि आपका 63 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री में से 27 डिग्री को घटा दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करिएगा, तो 90 माइनस कितना करिएगा 27 डिग्री। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे भी इसको इन दोनों में से किसी एक को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, अंडर रूट में है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हर का परिमेयकरण करके जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनाया गया है। ये देखिए सेक थीटा बराबर दे रखा है कितना 13/12 दे रखा है, तो सेक थीटा बराबर होता कितना है हमें ये पता होना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है तो लंब का यहाँ से मान निकाल लेंगे, किसका मान, लंब का। जब तीनों का मान आ जाएगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आइए इसको बता देते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ठीक है, मुँह से सब बनने वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कितना, कॉस में 48 डिग्री है और माइनस में साइन में कितना है 42 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे तो कॉस है तो कॉस हो जाएगा, 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 48 डिग्री होगा तो 42 डिग्री को, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 42 डिग्री है तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है तो साइन थीटा होता है, साइन हो गया, और थीटा के जगह पे 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन 42 है तो साइन 42 हो गया, माइनस का साइन 42 प्लस का साइन 42, कट के रिजल्ट कितना दे देगा 0 दे देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, ये तो फार्मूला ही है तो सेक थीटा होता है। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे 22 यहाँ भी है तो 22 यहाँ भी है, तो यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 का मान यहाँ पे देखिए अब दिखाई देता होगा। ये जो था ये तो फार्मूला ही है 22 नंबर कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर तो कितना होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। ए है तो सेक ए हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का ये तो क्या है 22 डिग्री है 22 डिग्री है, तो ये तो दोनों का वैल्यू ही दे दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। वैसे ही साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन जो है साइन थीटा बराबर दे रखा है 12/13, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो साइन 30 का ही मान पूछ दिया, ये हद ही कर दिया है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ठीक है, इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको या तो इसको। तो जब एक को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देना है और बता देना है कि ये 10 किसका, जो भी रिजल्ट आएगा वो 10 किसका मान है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो सबका क्वेश्चन तो बता ही दिया गया है। ये पूछा है, ये एक्सरसाइज कितना 8.4 में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये आसानी से बन जाएगा। कॉस ए बराबर एक्स दिया है, तो साइन ए को पूछ रहा है एक्स के पदों में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 में स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। वैसे ही ये भी है, इसमें तो केवल क्या करना है, यानी tan 45 का मान पुट कर देना है और उसमें 2 से गुना कर देना है। यहाँ पे cos 30 का मान पुट करना है, उस पर स्क्वायर कर देना है। और ये 31-32 नंबर क्वेश्चन दोनों ही क्या है, सेम टाइप का है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।